डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथपूल पे। आज का जो सेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, आपका द्विघात बहुपद। पार्ट वन में मैंने ऑलरेडी कवर किया था बहुपद क्या होता है, और वहाँ पे हम लोग देखे थे कैसे बहुपद का डिग्री निकालते हैं, कैसे हम लोग पता करते हैं कि दिया हुआ बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद है कि नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल। और रैखिक बहुपद का हम लोग शून्यक भी निकाल के देखे थे, और शून्यक को हम लोग ग्राफ के थ्रू भी देखे थे कि ग्राफ में उसका क्या मतलब होता है। रैखिक बहुपद का हम लोगों ने ग्राफ देखा था, एक सरल रेखा होता है रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो। तो वो सरल रेखा जहाँ भी एक्स एक्सिस को कट करता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्चुअली शून्यक होता है रैखिक बहुपद का। अभी आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, फिर देखेंगे कि द्विघात बहुपद का कैसे शून्यक निकालते हैं, और उसके शून्यक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफ में हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा लाइक और शेयर आप लोग कीजिएगा, उतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और भी अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट करते रहूँगा, आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा कंटेंट को, मैथ से रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेगा वो। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैथ का जो भी कंटेंट अब यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ मैं, उससे आप लोगों को फ़ायदा हो। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, और बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ बिना कोई परेशानी के। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक और शेयर से। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफ़िकेशन मिलता रहे, और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ जो भी वीडियो रहेगा वो आप मिस ना कर पाएँ। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। सो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप का होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का जो मैक्सिमम पावर है कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2। ओके, तो इसलिए इसको हम लोग द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, अपना जो द्विघात समीकरण जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से डेराइव हुआ है। यहीं से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो द्विघात पॉलिनोमियल जो है, द्विघात बहुपद जो है, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। कब? जब p ऑफ x जो है वो 0 हो जाता है तब। तो इस उस केस में क्या होता है, अपना ये जो इक्वेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्मेट में ये पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, और शून्यक निकालने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पी ऑफ एक्स को 0 करना पड़ता है। जैसा कि रैखिक बहुपद में हम लोग देखे थे कि एक्स का वैसा वैल्यू, एक्स का वैसा मान, वैसा वैल्यू जिस पे पी ऑफ एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, वैसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, शून्यक बोलते थे। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही समझिए आपको सॉल्व करना है। द्विघात बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना है तो और कुछ नहीं, वो द्विघात समीकरण ही है जिसका आपको रूट निकालना है, मूल निकालना है, अल्फा और बीटा, वही उसका शून्यक होगा। ओके, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक द्विघात समीकरण एक ले लेते हैं, और फिर उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग समझेंगे इसका शून्य कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद का। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा अपने को, पी ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो यहाँ से 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऊपर वाला जो बहुपद है वो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा पी ऑफ एक्स 0 रखने के बाद। और ये क्या है? ये जो इक्वेशन बना है ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो यहीं से डिराइव होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टर्म है वो यहीं से डिराइव होता है। इस बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल द्विघात सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का स्पेशल केस है, जब पी ऑफ एक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस केस में उस द्विघात बहुपद को हम लोग द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल तो है ही, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन जब पी ऑफ एक्स 0 हो जाता है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। अब यहाँ से इसका शून्यक निकालेंगे, तो इसका शून्यक निकालने का जो रहेगा वो दो तरीका रहेगा यहाँ पे। किसी भी द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का ये बोल सकते हैं कि इसका शून्यक जो है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया है, अल्फा बीटा। ठीक है, वहां से निकलेगा अल्फा बीटा निकाल लीजिए, वही एक्स का वैल्यू हो जाएगा। जो दो वैल्यू आएगा अल्फा और बीटा, वही एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का वो यूज कर लीजिए, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, और फिर उसके बाद अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 × a। ठीक है, और दूसरा दूसरा जो है वो गुणनखंड मेथड का है, फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो फैक्टर करके हम लोग जब निकालते हैं गुणनखंड मेथड से जो निकालते हैं वो है। तो दोनों तरीका में से कोई भी आप जो तरीका है वो आप यूज कर सकते हो, दोनों सही है। अगर एग्जाम में अगर स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है या गुणनखंड मेथड से निकालना है तो आप उसको यूज करिए। अगर नहीं कुछ मेंशन किया हुआ है तो आप ये यूज करिए। नहीं कुछ मेंशन किया तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। अगर मेंशन किया हुआ है स्पेशली कि कौन सा मेथड यूज करना है तो आप फिर उसी मेथड को यूज करेंगे। अल्फा बीटा वाला अगर मेंशन किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके आपको बनाना है तो वो आपको यूज करना होगा। नहीं तो अगर फैक्टराइजेशन का मेथड किया यूज किया हुआ है, सॉरी फैक्टराइजेशन के लिए बोला है अगर एग्जाम में गुणनखंड का, तो गुणनखंड वाला आप यूज करेंगे। अभी हम लोग अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद दोनों देखेंगे हम लोग, गुणनखंड वाला भी देखेंगे। आप लोग 9th क्लास में गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा, गुणनखंड का भी। गुणनखंड मेथड से कैसे हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का एक्स निकालते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अभी हम लोग इसका अल्फा बीटा निकालते हैं। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, माइनस बी, तो बी की जगह कितना है, -4, तो -4 प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी का वैल्यू कितना, b² माइनस 4ac, तो डायरेक्ट यहाँ पे निकालते हैं, तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -4 × a4 × 1। ठीक है, c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 4 है, अपॉन में 2 × 4। ठीक है, तब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 16 और ये -16 अपॉन में 8। ओके, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 16, सॉरी 4 अपॉन में 8। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो रूट 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2। तो इसका शून्य कितना हो गया, 1/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शून्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
जो शून्यक आया इसका वो कितना आया 1/2। एक ही शून्यक आया है बिकॉज यहाँ पे डी क्या है 0 आ गया है हमारा, तो इसलिए एक ही रूट निकलेगा इसका। वास्तविक रूट रहेगा, वास्तविक मूल है, लेकिन एक ही निकलेगा, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल रहेगा अपने यहाँ पे। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके आपने शून्यक निकाला 1/2। अब इसी को हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो लोग गुणनखंड आप लोग जो लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उनके लिए आसान है। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं याद है, तो मैं यहाँ पे एक रिवाइज करवा देता हूँ। अगर किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात बहुपद का अगर आपको गुणनखंड निकालना है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है। एक तो बी, ठीक है, बी का वैल्यू, और दूसरा ए इंटू सी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है 4 है। ए कहाँ से ले रहा हूँ मैं, इसको कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद जो भी बोलिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब 0 नहीं रहता है तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। तो अभी क्या करना रहता है कि b को इस तरह से ब्रेक करते हैं हम लोग, b को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करते हैं दो पार्ट में कि उस दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल है किसके, a इंटू सी के। किसके इक्वल है, a इंटू सी के। तो अभी यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ब्रेक करना है बी को कि मल्टीप्लाई करने पे अपने को 4 आए और ऐड करने पे कितना आए, बी आए। मतलब बी को इस तरीके से ब्रेक करेंगे हम लोग कि जब मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी के इक्वल है। जैसे यहाँ पे तो 4 यहाँ पे 4 है ए इंटू सी का वैल्यू, बट कहीं पे अलग भी हो सकता है, वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। तो अभी बी को कैसे हम लोग किसने कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, -4 को, -2 लिख सकते हैं, ना, -2 क्योंकि -2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं -3 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, बट अपने को बी कितना चाहिए -4 चाहिए, तो 3 1 नहीं होगा। ठीक है, सॉरी 2 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -4, सॉरी 4 आएगा, जबकि बी कितना चाहिए 4 चाहिए। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, बट साथ में ये भी होना चाहिए कि उसको ऐड करें तो बी का वैल्यू आए। तो ऐड करेंगे तो +4 आएगा, जबकि अपने को चाहिए बी -4, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। ये दो कॉम्बिनेशन है जो हो सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो -4 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, करेक्ट। इस केस में अगर ऐड करेंगे तो -4 होगा, 3 -1 को, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे -3 -1 तो 3 होगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होना, मतलब दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक तो ए इंटू सी के बराबर होना चाहिए, ऐड करने पे बी के इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी बी को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तभी देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, अगर गुणनखंड मेथड आपको यूज करना है तो सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इसको 4x स्क्वायर को ऐसे ही 4x स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, और -4x को लिख सकते हैं हम लोग -2x है कि नहीं, लिख सकते हैं ना, -2x फिर क्या हो जाएगा 4x -4x ही हो जाएगा, और +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये वाले दो टर्म को अगर देखें
ये वाले 2 टर्म को देखें तो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? -1। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं? -1 कॉमन ले सकते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ -1। ठीक है? इक्वल टू 0। अब यहाँ पे और यहाँ पे 2x - 1 कॉमन ले सकते हैं। 2x - 1 तो यहाँ बचेगा 2x। ठीक है? और यहाँ पे क्या बच रहा है? -1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? a इंटू बी इक्वल टू 0। तो कब ये क्या क्या कंडीशन हो सकता है? अगर a इंटू बी अगर 0 है, अगर यहाँ पे देखें, अगर इधर अगर a इंटू बी 0 है तो दोनों में से कोई भी 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इधर a 0 या b इक्वल टू 0, कोई भी 0 होगा तो पूरा टर्म क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज में तो 0 आएगा। ठीक है? तो अभी क्या करेंगे हम लोग? 2x - 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से भी 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 और फिर यहाँ से 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/2। तो देख सकते हैं यहाँ से भी शून्यक हम लोगों को कितना आया? इसका 1/2 आया। तो दोनों तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है? इसको ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ तक तो दिख रहा है। 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। एक और 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शून्यक आया, इस केस में भी शून्य कितना आया? 1/2 आया। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए दोनों टर्म का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है द्विघात बहुपद में, एक तो पूछेगा कि शून्यक निकालिए, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि शून्यक और इसके कोफिशिएंट गुणांक हैं, उनका रिलेशन सत्यापित करिए। मतलब कि रिलेशन जो भी है उसको सत्यापित करिए। तो ये वाला इक्वेशन ही देखते हैं हम लोग। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड में आया हुआ है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। बिहार बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये पूछा था कि इस इक्वेशन का, इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए और इसके शून्यक और गुणांक जो कोफिशिएंट है उनका जो रिलेशन है उसको सत्यापित कीजिए। तो इसका हम लोग शून्यक शून्यक तो हम लोग निकाल लिए, कितना है? 1/2 है। अभी इसका देखते हैं गुणांक का रिलेशन। तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है? -b/a होता है ना? द्विघात बहुपद में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो अभी देखते हैं ये दोनों चीज इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया था? 1/2 एंड बीटा का वैल्यू कितना आया था? 1/2। तो यहाँ पे इधर आपका LHS में लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, इधर देखते हैं RHS में -b। तो b का वैल्यू कितना है? 4 है, तो सॉरी -4 है, तो माइनस और b की जगह रखेंगे -4 अपॉन में 2 इंटू कितना है? a का वैल्यू 4 है, सॉरी 2 इंटू नहीं है, a है ओनली, तो a का वैल्यू रखेंगे 4। ठीक है? तो इधर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इक्वल टू, दूसरा क्या है इधर? तो इधर 4 अपॉन में 4, तो 1 इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन सत्यापित हो गया, मतलब कि आपका जो शून्यक आया है वो सही आया है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का
तो यही रिलेशन होता है ना अपना गुणांक और आपका जो शून्यक आता है उसका जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक ये रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है कितना, माइनस बी अपॉन में ए। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे आपसे तो सबसे पहले उसका शून्यक निकालिए और फिर उसके बाद ये वाला रिलेशन सत्यापित कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, दूसरा रिलेशन अपना होता है अल्फा इंटू बीटा। करेक्ट। तो दो ही रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। एक तो अल्फा प्लस बीटा आपको सत्यापित करना होगा, गुणांक और शून्यक के बीच का जो भी संबंध है उसको सत्यापित करना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा अभी हम लोग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इक्वल आया है। तो ये होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 4। तो इधर 1/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो गया। तो ये भी जो रिलेशन है वो सत्यापित हो गया। तो आपको 3 स्टेप इसमें करना है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो। एक तो आपको इसका शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने के लिए अगर नहीं बोला है कि आपको कौन से, जैसे अब ये बिहार बोर्ड में इस साल पूछा था क्वेश्चन, तो वहाँ पे ये नहीं मेंशन किया था कि कौन से मेथड से आपको निकालना है, गुणनखंड मेथड यूज करना है या फिर द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। तो आपको जो आसान लगे वो फॉर्मूला आप यूज करिए, वो मेथड आप यूज करिए और उसको यूज करके आप इसका शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के बाद फिर ये दो जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों रिलेशन को सत्यापित कर दीजिए कि दोनों एलएचएस और आरएचएस जो है वो इक्वल आ रहा है। मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो सी अपॉन ए के इक्वल है और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। तो ये रिलेशन सत्यापित कर दीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर टाइप में ये पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं और उसके गुणांक जो होते हैं उनके बीच का हम लोग रिलेशन को सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो अब अगली बार से जब भी आपको बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से बना लेंगे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं था, एक दो को 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने देखा है इस साल का क्वेश्चन पेपर। तो 2-3 क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अ, जैसे यहाँ पे पूछा था कि शून्यक निकालिए और उसका रिलेशन सत्यापित करिए। कहीं पे नेचर ऑफ रूट्स पूछा हुआ है। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब एक बार मैं वीडियो सेशन बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। बट अभी नहीं, अभी पहले हम लोग टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि इस साल का तो ऑलरेडी एग्जाम खत्म हो चुका है। तो जो क्वेश्चन पेपर का जो सेशन रहेगा वो एग्जाम्स के कुछ महीने पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो दैट आपको प्रैक्टिस करिएगा और आपका तब तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा सब। तो अभी हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं और जो भी एक दो क्वेश्चन रहेगा वो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और आप बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। और बाद में मैं एक सेशन स्टार्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां पे। अभी इसमें मैंने बताया था जैसे कि हम लोग रैखिक बहुपद में देखे थे रिलेशन, उसका शून्यक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था। तो आपको याद होगा या आपने अगर देखा है वीडियो पार्ट 1, अगर आपने देखा है तो वहाँ पे आपको याद होगा कि कैसे हम लोग उसका शून्यक का ज्यामितीय अर्थ निकाले थे। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जैसे अभी हम लोगों को कितना आया था, अल्फा और बीटा दोनों 1/2 और वो क्या है, एक्स का ही वैल्यू है ना, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इधर एक्स। तो जो एक्स का वैल्यू आया था कितना, मान लीजिए यहाँ पे 1/2 आया था और x का दोनों वैल्यू 1/2 ही आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये वाला, वो कहाँ पे कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, इसको हम लोग पाराबोला भी बोलते हैं। इसको हम लोग पाराबोला भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा इसी टाइप का रहता है, या तो ऊपर की तरफ रहेगा नहीं तो नीचे की तरफ रहेगा, बट ऐसे ही रहेगा। अगर
अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसको इस टर्म में लिख दें, वो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है हमेशा इस तरह से होता है, या फिर अगर जैसे इसका 1/2 आया, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसका -1/2 आया है, तो उसका कुछ इस तरह से रहेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये -1/2 पे कट कर रहा है। ये तब के सिनेरियो के लिए है जब आपका शून्यक एक ही आएगा तब। अब कभी शून्यक ऐसा होगा कि एक से ज्यादा मतलब दो आएगा, एक से ज्यादा मतलब दो आएगा, जब आपका डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, डी जब लेस देन जीरो, सॉरी डी जब ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उस केस में आपको कितना मिलेगा, शून्यक दो मिलेगा। और उस केस में जो ग्राफ होगा, भी लगता है ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका ग्राफ होगा, अगर दो आपका शून्यक आया हुआ है, तो आपका ग्राफ इस तरह से होगा। क्या होगा, दो जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ पे कट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो शून्यक आया है उसका वैल्यू कितना है, निगेटिव है पॉजिटिव है। तो इस केस में शून्यक दोनों जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लीजिए यहाँ पे कट किया है तो ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर अगर इस तरह से कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा -x2 और ये हो जाएगा -x1। उसी तरह से अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इस तरह से कट करेगा। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, और इसके शून्यक का जो वैल्यू होता है इस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं। इसमें एक सिनेरियो ऐसा रहेगा कि अगर नहीं कट करे तो क्या होगा, कहीं कट ही नहीं करे, जैसे ये वाला जो ग्राफ है, अगर मान लीजिए इस तरह से हो और एक्स एक्सिस ये हो, मतलब कि एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ना करे, तो इस केस में क्या होगा, आपको एक भी शून्यक नहीं मिलेगा। तो जो तीसरा सिनेरियो जो था, जो कि मैं बता रहा था कि इन केस अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये तीनों के तीनों एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में शून्य कितना होगा, जीरो होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा इसका। इसका भी शून्यक नहीं होगा, उसका भी शून्यक नहीं होगा, उसका भी शून्यक नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपको ग्राफ दे देता है, या फिर ऐसा हो सकता है अगर नहीं आया है अभी तक ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्या दे देगा, ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि इसका शून्यक निकालिए। तो बस आपको ग्राफ से उसका वैल्यू निकालना है, एक्स एक्सिस का जहाँ पे वो कट कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, और उससे आपको क्या, उससे भी आप शून्यक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, कोई रैखिक बहुपद दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है, ये रैखिक बहुपद है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, रैखिक बहुपद दिया हुआ है और बोल रहा है कि रैखिक बहुपद जो है एक्स एक्सिस को 0.30 पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 0.04 पे कट कर रहा है। तो इसका आपको क्या निकालना है, इस रैखिक बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो आपको पता है रैखिक बहुपद जो है वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है, उस पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही उसका शून्यक होता है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, 30, और 30 में पहला जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इस पॉइंट में पहला जो वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट का है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा।
उसी तरह से मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे है, एक बहुपद ऐसा है जो कि यहाँ पे कट कर रहा है -2 0 पे एक्स एक्सिस को, तो इस केस में इसका शून्य कितना हो जाएगा? इसका जो शून्यक हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से ग्राफ भी देके आपको शून्यक पूछा जा सकता है। तो आप बस समझ लीजिए कि कैसे ग्राफ के थ्रू हम लोग शून्यक निकालते हैं, बहुत ही आसान है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ के थ्रू कैसे हम लोग निकालेंगे? ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे इसका शून्यक? तो एक 2 एग्जांपल देख लेते हैं छोटा-सा। तो जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर मान लीजिए आपका एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे जो कट कर रहा है यहाँ पे कितना पे 2 0 पे, और यहाँ पे कट कर रहा है 4 0 पे। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो इसका 2 शून्यक आएगा, एक 2 और एक 4। उसी तरह से मान लीजिए एक ग्राफ ऐसा है, आपको मान लीजिए द्विघात बहुपद नहीं दिया हुआ, लेकिन द्विघात बहुपद का ग्राफ दे दिया एग्जाम में, और मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है -1 0 पे, और यहाँ कट कर रहा है -5 0 पे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफ में दिया हुआ रहेगा कि कहाँ पे कट कर रहा है। तो इस केस में इसका जो शून्यक हो जाएगा वो हो जाएगा -1 एंड -5। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। अगर एक जगह कट करेगा तो उसी पॉइंट पे उसका एक ही शून्यक आएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। अगर कहीं कट नहीं कर रहा है तो उसका शून्यक नहीं निकलेगा, एक भी शून्यक नहीं होगा उसका। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद दोनों का शून्यक निकालते हैं ग्राफ के थ्रू। अभी आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो त्रिघात आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहेगा। वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे निकालेंगे शून्यक, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भी देखेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका क्या है, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसके थ्रू हम लोग कैसे निकालते हैं उसका शून्यक। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल मैथपूल से जुड़ने के लिए।